दिया बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर। देखो धृतराष्ट्र जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात कह देता हूं कि आपका जो पुत्र दुर्योधन है ना, ये आपका पुत्र नहीं है, पर गत जन्मों में करे हुए आपके पाप ही आपके घर में आपको पीड़ा देने पुत्र रूप से आए हैं। और यदि आप इसकी मान के चलते रहे तो फिर कभी भी आपका कल्याण नहीं होगा। और ये कह के विदुर जी तो चले गए। और जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि मेरे बारे में विदुर जी ने ऐसे शब्द कहे हैं, और भरी सभा में उन्होंने विदुर जी को बुलाया, और जो काका तुल्य हैं, जो पूजनीय हैं, जो सम्माननीय हैं, ऐसे विदुर जी के लिए भरी सभा में दुर्योधन ने कहा, देखो तो सही, ये दासी पुत्र जिनके टुकड़ों में पलता है, उन्हीं के बारे में ऐसा बोलता है। सभी के बीच में ऐसा घोर अपमान किया। पर विदुर जी तो संत हैं, जिसको किसी की प्रशंसा भी स्पर्श नहीं कर सकती, उसको किसी की निंदा स्पर्शती नहीं। यदि दुनिया के लोगों ने करी हुई प्रशंसा मीठी लगे तो लोगों की निंदा बड़ी कड़वी लगती है। पर जो प्रशंसा को स्पर्श में नहीं लेता, उसको किसी की निंदा भी स्पर्श नहीं सकती। विदुर जी ने संकल्प किया, चलो मैं तो ये कौरवों का संग छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि बंधा हुआ था। ये प्रभु की लीला ही है, और इसी लीला के कारण प्रभु ने ऐसी लीला करी कि मुझे ये संसार छुड़वाया, ये कौरवों का संग छुड़वाया। और विदुर जी ने उसी समय अपना जो तीर है, धनुष है, वहीं द्वार पर रख लिया। चाहते तो उनके अंदर की शक्ति थी कि दुर्योधन को जला के राख कर दे, लेकिन कहा कि नहीं, बस प्रभु की ये लीला है। प्रभु ने ही मुझे संसार से छुड़वाने के लिए ये लीला करी है, क्योंकि वैष्णव है। और वैष्णव के ऊपर जब कष्ट पड़े, वैष्णव की जब कसौटी हो, तो वैष्णव प्रतिकार नहीं करता। वो कहता है कि प्रभु, ये जो मेरे संग घट रहा है, ये जो मेरे संग हो रहा है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। अच्छा है प्रभु, मैं अभी भोग लूं जो अभी मैंने नहीं भोगा, तो आगे मुझे सूद समेत भोगना पड़ेगा। सामने मुसीबत आ जाए तो आंख बंद करने से मुसीबत टलने वाली नहीं है। जब बिल्ली चुपचाप घर में दूध पी रही होती है और सामने से कोई आदमी लकड़ी लेके खड़ा हो जाए, तो बिल्ली भागती नहीं है, डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। और आंखें बंद करके उसे लगे कि आदमी दिख नहीं रहा, यानी चला गया है, तो अपनी आंखें बंद करने से मुसीबत टलती नहीं है। आंखें बंद करोगे तो सामने वाले को मौका मिलेगा कि आके माथे पे लकड़ी मारे। यदि जीवन में कुछ घट रहा है तो उसको विधि का विधान मान के सह लो। कहते हैं कि जब कसौटी का समय आवे, जब परीक्षा हो रही है, जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो हम कहते हैं कसौटी का समय है, कसौटी का समय है। पर वो कसौटी का समय है, पर कसौटी होती किसकी है? क्या इस देह की कसौटी होती है? मन की कसौटी होती है? आत्मा की कसौटी होती है? इन इंद्रियों की कसौटी होती है? जब भी कसौटी का समय आता है, अपन कहते हैं कसौटी का समय है, पर कसौटी होती किसकी है? तो जब कसौटी का समय आता है तो कसौटी इस देह की नहीं होती, कसौटी इस आत्मा की नहीं होती, कसौटी मन की नहीं होती, कसौटी इंद्रियों की नहीं होती, कसौटी होती है अपने प्रभु के ऊपर रहे विश्वास की। कसौटी का समय है, इस देह की कसौटी का नहीं। हम जो प्रभु के ऊपर विश्वास होने के बड़े बड़े दावे करते हैं, उस प्रभु के ऊपर विश्वास होने के दावे में कितना दम है, इस बात की कसौटी प्रभु करते हैं। और देखो, वैष्णव की कसौटी भी होती है, तो मैं हमेशा कहता हूं कसौटी सोने की होती है, कभी लोहे की नहीं होती। और कसौटी होए तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। कई बार मैं कहता हूं, यदि आप साधारण मटका खरीदने भी जाओ ना, तो मटके को बराबर ठोक ठोक के लेते हो कि नहीं? कैसे लेके आ जाते हो? हाँ, बराबर देख के लेते हो, कहीं टूटा हुआ ना हो। एक साधारण मटका लेने जाओ तो भी बजा बजा के लेते हो कि कहीं टूटा हुआ ना निकल जाए। सब्जी लेने जाते हो तो भी देख देख के लोग कहीं दाग वाला ना आ जाए। और छोटी मोटी वस्तु लेने जावे तो भी कसौटी करके घर में लाते हैं। और यदि प्रभु हमको अपनाना चाहें तो क्या प्रभु का कसौटी करने का अधिकार नहीं है? ना? छोटी सी वस्तु भी अपन लेते हैं तो भी कसौटी करके लेते हैं। तो प्रभु भी यदि किसी जीव को अपनावे तो क्या कसौटी करने का उनका अधिकार नहीं हो सकता? और देखो, यदि आपकी कोई दुकान है और दुकान के अंदर कोई इंसान आया, बराबर, आप कोई दुकान में गए कोई वस्तु लेने के लिए,
तो दुकान के अंदर हजारों वस्तुएं पड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे अधिक आप कौन सी वस्तु बार बार चेक करोगे, बार बार देखोगे कि जिस वस्तु पे आपका मन आ गया है, तो जो वस्तु आप लेके घर जाना चाहते हो। हाँ, दुकान के अंदर आपका दुकान में हजारों वस्तुएं पड़ी है, लेकिन हर एक को आप नहीं देखोगे, सबसे अधिक परखोगे, सबसे अधिक चेक करोगे, सबसे अधिक कसौटी करोगे कौन सी वस्तु की कि जिसको आप अपने संग लेके जाना चाहते हो। बराबर। तो अपन प्रभु से कहते हैं, प्रभु इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, पर आप मेरी कसौटी क्यों करते हो? तो ये समझना भूल जाते हैं कि हजारों लोग तो हैं, पर ठाकुर जी ने कृपा दृष्टि उनमें से अपने ऊपर करी। प्रभु हमें अपनाना चाहते हैं, प्रभु हमें अपने संग लेके जाना चाहते हैं, इसलिए चाहे हजारों लोग दुनिया में हैं, पर प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करी है। जो वस्तु अपन लेके घर जाना चाहेंगे उसी पे जरा परखेंगे ना, तो प्रभु भी उसी को परखते हैं जिसको अपनाना चाहते हैं। प्रभु उसी की कसौटी करते हैं जिसको अपने संग ले जाना चाहते हैं। और देखो, जब ये कसौटी का काल आवे, यही सोचना कि जो हो रहा है वो होने वाला ही था, जो हो रहा है वो होने वाला ही था, लेकिन उसमें अपन पास हुए कसौटी में कि फेल हुए, इसका प्रमाण क्या? यदि बड़े से बड़ी कसौटी आ जावे पर अपना धैर्य न टिके, अपना मन विचलित ना हो, अपना आश्रय न डगे, तो मानो ये बड़ी परीक्षा तो हुई, पर परीक्षा में से 100% मार्क लेके अपन पास हुए। हमारा मन विचलित ना हो, हमारी इंद्रियां दूषित ना हो, प्रभु पे से विश्वास न उठे, तो मानो पूरे पूरे मार्ग से अपन पास हुए हैं। और देखो, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं, कसौटी करते हैं, तो कसौटी करने का प्रभु का ढंग कैसा है? जैसे आपने किसी कुम्हार को देखा होगा, कोई कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो उसका एक हाथ घड़े के अंदर होता है और एक हाथ घड़े के बाहर होता है। हमको हमेशा कुम्हार का वो हाथ दिखता है जो बाहर है, और बाहर है कि जो घड़े को मार रहा है, जो बाहर है कि घड़े को मार रहा है, वो कुम्हार का हाथ हमको दिखता है, पर हमको वो दूसरा हाथ कुम्हार का दिखता नहीं है जो भीतर रह के घड़े को आकार दे रहा है। तो जैसे प्रभु भी कसौटी करते हैं, तो हमको भी प्रभु का वो हाथ दिखता है जो बाहर लेके मार रहा है, लेकिन प्रभु का वो हाथ दिखता नहीं है जो भीतर रह के हमको एक नया आकार दे रहा है। और प्रभु का जब वो हाथ दिखना प्रारंभ हो जाए, तो मानो अब अपने जीवन जीने की शुरुआत हुई। प्रभु का वो अदृश्य हाथ जब देखना प्रारंभ कर दे, तो मानो इस भक्ति के पद पे अपन आ गए। और प्रभु का स्वभाव है, प्रभु ने एक हाथ से पीड़ा दी तो दूसरा हाथ से प्रभु उसी समय मलम लगाते हैं। चलता चलता इंसान जा रहा था, प्रभु का नाम लेते लेते जा रहा था, और एकदम गड्ढे में गिरा, और उसी समय किसी ने आके उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाला। लड़का कहने लगा, प्रभु आपका नाम लेने वाले तो कभी दुखी नहीं होते, मैं तो आपका नाम लेते लेते जा रहा था, फिर भी गड्ढे में क्यों गिरा? प्रभु ने कहा, गड्ढे में गिरा ये तो तेरा भाग्य था, गड्ढे में गिरा ये तेरे कर्म थे, पर तू मेरा नाम लेते लेते जा रहा था और गड्ढे में गिरा ये तुमने देखा, पर गड्ढे में गिरते ही तुझे थामने वाला भी मैंने भेज दिया, ये तुझे क्यों नहीं दिखा? तो गड्ढे में गिरा ये तेरा भाग्य था, कर्म था, लेकिन मेरा नाम लेते लेते जा रहा था, तो जैसे ही तो गिरा उसी समय मैंने तेरा हाथ थामने वाला भी भेज दिया। इसको क्या मेरी कृपा नहीं मानेगा? तो भक्त वो है जो प्रभु की कृपा का क्षण क्षण पल पल में अनुभव करे। और यहाँ गुरु जी ने विचार किया, सब कुछ राजपाट उसी समय अपने मन से त्याग करके विचार किया, अब मैं तीर्थ यात्रा का आश्रय करने के लिए जाऊंगा। और कहते हैं अनेक समय तक तीर्थ यात्रा करते करते स्वयं निकले, और देखो तीर्थ यात्रा करने जब गए तो उन्होंने राजा के मंत्री का वेश बदला और अवधूत का वेश धारण कर लिया। बोले क्यों? बोले मैं कोई साधारण जगह नहीं जा रहा, मैं तीर्थ में जा रहा हूँ। और तीर्थ में तब जाया जाए कि जब तीर्थ की तरह होके वापिस आवे। यदि मंत्री बन के गया और तीर्थ के अंदर जाके भी मुझे व्यवस्थाएं मिलने लगी, सुविधाएं मिलने लगी, तो फिर मेरा घर में रहना क्या बुरा था? ऐसा वेश बदल के जाऊं कि कोई मुझे पहचान न पावे, और पहचान न पाएगा तभी तो मेरी यात्रा सिद्ध होगी। और इसी प्रकार विदुर जी अवधूत का वेश धारण करके यात्रा करने जा रहे हैं। और वास्तव में विदुर जी बताते हैं कि यात्रा करने जावे तो कैसे जाए। अपन हर बार जाते हैं और यहाँ से तो काफी लोग जाते हैं, इस बार जाने वाले भी इस वर्ष भी।
यात्रा है इस बारे, लेकिन यात्रा में जाने वाले तो अपन हैं, और ये भी समझें कि जब भी ब्रज में अपन जावे तो एक वस्तु याद रखना, ब्रज में जब अपन जाते हैं तो अपनी इच्छा से अपन नहीं जा सकते, जब ठाकुर जी का बुलावा आता है ना तभी जा सकते हैं। और याद रखना, ब्रज में जब जब भी अपन जावे तो शास्त्र कहते हैं कि अन्य किसी भी क्षेत्र में यदि कोई अपराध हुआ है तो उसका शमन तीर्थ में आके हो जाता है, और तीर्थ में आके यदि कोई अपराध हो तो उसके प्रायश्चित का कोई भी विधान कहीं पे नहीं है। आज अपन भी लोग ब्रज में जाते हैं, ब्रज में जाके क्या करके आते हैं? कई बार मैं कहता हूँ, प्रवचन बार बार कहता हूँ, क्योंकि जब देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, और खास करके जब ब्रज में जाते हैं लोग आके कहते हैं क्या करते हैं, ब्रज में गए, जगह जगह बहुत गंदगी थी, तो कहने का मन होता है तुम देखने किसको गए थे? हाँ, किसको देखने गए थे और किसको देख के आ रहे हो? मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी तीर्थ है ना, ये तीर्थ और कुछ नहीं है, ये तीर्थ अपन को दर्पण दिखाने का काम करते हैं। और दर्पण के अंदर यदि आपने अपना चेहरा देखा और कुछ गड़बड़ दिखा, बाल वाल अस्त व्यस्त दिखे, तो आप दर्पण को डांटोगे या अपने आप को ठीक ठाक करोगे? क्या करोगे? ये गोटा में क्या होता है? हाँ, दर्पण को डांटा जाता है, अपने आप को ठीक किया जाता है। क्या होता है? दर्पण में चेहरा देखा और दर्पण में चेहरा कुछ अस्त व्यस्त लगा, तो दर्पण की गलती निकालोगे कि अपने आप को ठीक ठाक करोगे? क्या करोगे? हाँ, तो तीर्थ क्या है? जितने भी तीर्थ है हमें दर्पण दिखाने का काम करते हैं, और तीर्थ में जाके यदि गंदगी दिखे तो मान लो गंदगी तीर्थ की नहीं, मानना जब मैं यहाँ आया तो अपने मन में गंदगी लेके गया था तो गंदगी दिखी, और जो मन में प्रभु को लेके आता तो प्रभु के दर्शन करके था। कई लोग कहते क्या करें, हम ठाकुर जी के दर्शन करने गए और ऐसे धक्के लगे, मेरे चश्मे टूट गए। बेटा, अपन जैसे जैसे जगत के अंदर व्यवहार करते हैं ऐसा ही व्यवहार अपने ठाकुर जी के संग हो तब होता है। बोले कैसे? कई लोगों को लगे बहुत धक्के लगे, ऐसा हुआ, तो मुझे कहने का मन होता है जरूर ठाकुर जी के सामने जाके ऐसी हालत हुई, इसका मतलब ये जीवन में कईयों को धक्के मार मार के गिराया है, तब ठाकुर जी के सामने धक्के लगे। और कई लोग कहते हैं क्या करें, हम तो बिल्कुल पीछे खड़े थे और किसी की दृष्टि पड़ गई और हमको बिल्कुल आगे लाके बैठा दिया और ऐसे सुंदर आरती के दर्शन हुए। तब कहता हूँ कि जरूर तुमने जीवन में कई गिरे हुए इंसान को हाथ पकड़ के खड़ा किया होगा, कई मार्ग भटके हुए को मार्ग में लगाया होगा, तो आज ठाकुर जी तुम्हें बिल्कुल सन्मुख लाके बैठा दिया। जैसा व्यवहार अपने संकीर्त के अंदर होता है अपनी परीक्षा कर लेना। और देखो जब में जाओ, मैं हमेशा अपने प्रवचन में ये वस्तु बहुत कहता हूँ कि बहुत पीड़ा होती है, और आप तो ब्रज के पास हो और इस वर्ष भी आता है, अभी ब्रज में जाने वाले हो, तो एक वस्तु मैं जरूर कहूंगा कि जब ब्रज में अपन जाते हैं और जो दशा करते हैं अपन वहां, और खास करके जब बैठक जी में झाड़गी भरने जाते हैं और जो खेल अपन वहां करते हैं, मैं उसको सेवा नहीं कहूंगा, जो हालत वहां पे होती है। एक तो ब्रज में बैठक जी छोटे से होते हैं और इतने लोग इकट्ठे एक संग अंदर घुस जाते हैं, नहीं मैं अपने हाथ से झाड़ी भरूं, मैं अपने हाथ से झाड़ी भरूं, और ये पता भी नहीं होता कि अपने पैरों का स्पर्श वहां चौथा जी को हो रहा है। तो यहाँ आप सेवा करने गए हो कि महाप्रभु जी को श्रम देने गए हो? जिनकी सेवा करने गए हो उनको अपने पैरों का स्पर्श हो रहा हो, क्या इसको सेवा कहते हैं? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ऐसा वातावरण दिखे, वो तो बंद करते हैं ना, एक झाड़ी भर के बधाए नहीं, दूसरे ने उठाई नहीं, बधाई नहीं, दूसरे ने उठाई नहीं, बधाए उठाए, जो जल मिलता है और जो वातावरण होता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ यदि ऐसा वातावरण दिखे तो भीतर जाने का आग्रह मत रखना, बाहर से दंडवत करके आगे निकल जाओगे ना, वो महाप्रभु जी की बड़ी सेवा होगी। इसलिए अपने बात क्रम नहीं है, बार बार मैं प्रवचन नहीं कहता हूँ, जब भी समूह में बैठक जी में जाओ तो ये अपने माँ पुष्टि माँ का प्रोटोकॉल है, एक मुख्य वैष्णव है वो झाड़ी भरे, और आचार्य बालकों के संग गए हो तो यही आग्रह रखें कि बालक झाड़ी भरे और अपन उनको हाथ लगा। वैष्णव परिकर में गए हो तो कोई मुख्य वैष्णव झाड़ी भरे और उसके हाथ को अपन हाथ लगाए, ये अपनी पुष्टि माँ की प्रणाली का है। जब ये बात मैंने कही, एक बहन ने मुझसे पूछा कि वो वैष्णव झाड़ी भरे और हम उसको सिर्फ हाथ लगाएं तो क्या हमारी सेवा पहुंचेगी? मैंने कहा किसी को करंट लग रहा हो उसको हाथ लगा के देखना।
पता चल जाएगा सेवा पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। कम से कम अपन ये विवेक तो रखें कि जिस स्थान में गए हैं उस स्थान की गरिमा को संभाल पाए। और देखो, तीर्थ में अपन जाते हैं, ब्रज में अपन जाते हैं, पर जो वस्तु बड़ी सहलाई से मिल जाती है फिर उसकी कदर नहीं रहती। मैं बार बार कई बार प्रवचन में उल्लेख करता हूँ, दक्षिण भारत में केरला में एक स्थान है जिसको बोलते हैं शबरीमला, और वहां यदि किसी को दर्शन करने जाना हो ना तो 40 दिन तक काले कपड़े पहन के रहते हैं, 40 दिन तक जमीन में सोते हैं, 40 दिन तक तेल साबुन नहीं लगाते, 40 दिन तक लोग सत्संग करें, मंदिर में दर्शन करने जावे, जूते चप्पल नहीं पहने, तब 14 जनवरी को जाके दर्शन कर सकते हैं। और अपन टिकट कटाई नहीं के पहुंचे नहीं। तो जो वस्तु बड़ी सरलता से मिल जाए उसकी अमन्या नहीं रहती। और ब्रज में जाके यदि ठाकुर जी के दर्शन न हो, ब्रज में जाके यदि प्रभु न मिले और लौकिक देख के आवे, तो सोचना कि ब्रज आने में मैंने कुछ अधिक उतावल कर दी है, मुझे और सत्संग की जरूरत है, मुझे और भगवत नाम की जरूरत है। और सबसे अधिक ब्रज में जाके अपन कोड़े कोड़े वापस क्यों आ जाते हैं?